तो सभी भाई शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्जाम के लिए एनईपी की ये क्लास नंबर 2 रहने वाले। ठीक है, एनईपी 2020 की क्लास नंबर 2 रहने वाली। पहली क्लास में हमने 40 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखा था और 40 इस क्लास में हम देखेंगे। तो कुल मिला के हम 80 प्रश्नों को लेंगे और 80 प्रश्नों में से आपके ऑलमोस्ट यहाँ पे सारा सिलेबस के अनुसार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप ये 2 वीडियो देख लेते हो तो आपके एनएपी से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होने वाले एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। तो अधिगम किस प्रकार होना चाहिए? तो विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित के अंदर, प्रयोगात्मक या फिर व्यवहारात्मक। देखिए, एनईपी कहती है कि जो अधिगम होना चाहिए, एनईपी कहती है कि अधिगम होना चाहिए ये प्रयोगात्मक के रूप में होना चाहिए। किस प्रकार? प्रयोगात्मक होना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस प्रकार करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो विद्यालय में मूल्यांकन का अभिरूप है वो होना चाहिए। तो किस प्रकार? एक तो योगात्मक होना चाहिए, दूसरा रचनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर भी करेक्ट आंसर है। शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा प्रस्तावित हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि जो कौन सी है वो शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा प्रस्तावित हैं। तो यहाँ पे देखिए, अन्वेषण आधारित अधिगम, कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र और चर्चा आधारित कक्षाएं, ये होनी चाहिए किसके अनुसार? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ये होनी चाहिए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये प्रस्तावित रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की स्थानीय भाषाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। अब ये कह रही एनईपी 2020 की जो प्रस्तावित रखती है, क्या क्या रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं उनके घर की या फिर स्थानीय भाषाओं में उनको पढ़ाना चाहिए। कौन सी? यहाँ पे मातृभाषा। एनईपी देती है मातृभाषा पर जोर दे रही है। किस पर? मातृभाषा पर है। ठीक है, ऑप्शन से करेक्ट। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बता रहे कि आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत होना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। सी आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यही कहती है। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में जो कानून है वो पारित किया है? भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्ति होते हैं जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सा कानून है जो पारित किया? तो निशक्त व्यक्ति जिसमें समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम। ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी में प्रस्तावित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो देखिए, आपको ये जो गलत है ना वो आपको ध्यान नहीं रखना, आपकी जो सही है उसको पकड़ना। देखिए, एनईपी 2020 में मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों एवं योजना जैसे कि समूह कार्य है। ठीक है, और उनकी भूमिका निर्वहन का प्रस्तावित रखती हैं। और एनईपी 2020 में प्रस्तावित करती हैं कि शिक्षक के द्वारा की गई आकलन के अन्य मार्गों जैसे स्व आकलन, समूह आकलन को भी क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। और एनईपी 2020 में प्रस्तावित रखती है कि छात्रों को उन्नति पत्र एवं उनके जो संज्ञानात्मक भावात्मक आयामों की प्रगति है उनको सम्मिलित होनी चाहिए। ये कथन तीनों क्या है? सही है। ठीक है, कथन सही नहीं कौन सा है? तो यहाँ पे एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की परिवर्तन करता है। ठीक है, ये गलत है कथन। ऑप्शन से आपके बी जो सही हो जाएगा यहाँ पे कथन की दृष्टि से गलत है। एक मिशन मोड में देश यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि UEE प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। कौन सी? 1986। यहाँ पे यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन UEE प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को यहाँ पे क्या होना चाहिए? शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल यह होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? शिक्षा को अधिगमकर्ताओं को समालोचन चिंतन का विकास करना चाहिए, क्या? अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पे केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए
और अधिगमकर्ताओं को जो समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। और अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज होता है, ठीक है। छानबीन होती है, अन्वेषण, और खोज आधारित होना चाहिए। ऑप्शन आपका ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव, तो बदलाव होता है मानकीकरण से लचीलेपन का। किसका? मानकीकरण से लचीलेपन का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है किसका? मानकीकरण से लचीलेपन का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बहुभाषित के संबंध में कथन जो सत्य है तो वो एक कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। ऑप्शन आपका एक सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित जो समुदाय हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित रह जाते हैं वो समुदाय, वो आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करते हैं? तो आने वाले के लिए संदर्भ और अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। कैसी? संदर्भ और अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। ऑप्शन डी आपका करेक्ट। न कि रटकर, न ही पाठ्यक्रम मूल्यांकन का मानकीकरण, न ही प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? तो विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और प्रयोगात्मक आयामों में प्रगति। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए तो अनुभव जनित अधिगम, समालोचनात्मक चिंतन। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बढ़ाया नहीं गया? तो यहाँ पे देखिए, दिव्यांग छात्र, जो दिव्यांग छात्र हैं उनकी शिक्षा के संदर्भ में यहाँ पे जो बढ़ावा नहीं दिया गया है तो अनिवार्य विशेष शिक्षा पर बढ़ावा नहीं दिया गया। बाकी सभी देखिए ऑप्शंस की बात करें तो बढ़ावा दिए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रस्तावित करती है? तो ये किस पर प्रस्तावित करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020? तो यहाँ पे और ऑप्शंस देखते हैं आगे। तो ये देखिए, एक सेकेंड, हाँ छोटा कर देता हूँ। अब ये करती हैं किस पर? देखिए जो विद्यालय की पाठ्यचर्याएं इनकी विषय वस्तु में कटौती करती हैं, ठीक है। और विद्यालय की पाठ्यचर्या को लचीलेपन में वृद्धि, बिल्कुल। ये रटंत पर नहीं करती हैं, रटंत पर नहीं करती हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये सही है, ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? तो स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश करती है, ठीक है। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पर बल देती है? देखिए, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है? तो बहुभाषिता पर। किस पर? बहुभाषिता पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को जो चुनने के लिए लचीलेपन प्रदान किया जाना चाहिए। डी आंसर करेक्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, अधिगम साय। यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम साय को। ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किन की जानकारी देता है? जो 2020 एनईपी 2020 में के जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन ये उद्देश्यों, मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष के बाहर कैसे सहायता दी जाती है, ये उद्देश्य है, ठीक है। ऑप्शन ए, कक्षा कक्ष के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? तो संकल्पनात्मक। किस पर? संकल्पनात्मक। ऑप्शन ए करेक्ट। संकल्पनात्मक समझ पर, ठीक है। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो विश्लेषण, आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना, और आकलन के योगात्मक तरीके। ए और सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि एनईपी 2020 किसकी और बदलाव का प्रस्ताव रखती है? तो ये सीखना कि कैसे सीखना है, ये सीखना कि कैसे सीखना है, इस पर देती हैं बल, ठीक है, बदलाव देती हैं। ऑप्शन से करेक्ट। आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया? आकलन के
आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किए गए? तो 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र, सी आप यहाँ पे सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति एवं अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? एनईपी 2020 बता रही है कि विद्यार्थियों को किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना है? तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, काफ़ी बड़ा, इसको आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि इसमें बहुभाषावाद पर बल दिया है, बहुभाषावाद पर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी, आप इसको पोज करके आराम से पढ़ सकते हो। इसमें क्या कहा, इसमें कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा अधिगम को प्रस्तावित तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा के मध्य कैसा संबंध है? तो इसमें खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होता है। कैसे? खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। एनईपी 2020 किस पर बल देती है? तो किस पर देती है? तो ये संप्रति समझ पर देती है, समझ पर, ठीक है, संप्रति समझ पर देती है। अगला प्रश्न आपके सामने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए क्या प्रस्तावित करती हैं? तो बच्चों के लिए एक तो समूह और एक स्व आकलन, समूह स्व आकलन, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा प्रावधान यहाँ पे नहीं सुझाया गया है? कौन सा प्रावधान यहाँ पे नहीं सुझाया गया है? तो यहाँ पे बच्चों के अनुमान को बढ़ाने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये कथन कहीं ना कहीं गलत है, बाकी सभी तीनों वाले ऑप्शन हैं वो कथन है वो सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? तो पाठ्यचर्या का लचीलापन। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहाँ पे बल देती है कि जो पाठ्यचर्या का कैसा होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। न कि गैर संदर्भीकरण और न कि मानकीकरण, न कि रटकर याद करना, ऑप्शन ए, ठीक है। एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड को अभिभावकों को दिया जाएगा, तो विद्यार्थियों की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करे, ऑप्शन ए इसमें आपका ऑप्शन डी, ठीक है, करेक्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश के रूप में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो एक अतिरिक्त विकल्प, ठीक है। एनईपी 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? तो यहाँ पे देखिए, केवल ये रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और समूह कार्यों में शामिल नहीं रहेगी, डी आंसर करेक्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए, तो शिक्षा एक अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी वाली होनी चाहिए। एनईपी कहती है कि जो शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? तो ये अन्वेषण यानी कि खोज वाली होनी चाहिए, ठीक है, छानबीन वाली। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? तो ये 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र को प्रस्तावित करती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कथन यहाँ पे प्रस्तावित है? तो ये बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, ये कथन इसको कहीं ना कहीं ये एनईपी 2020 है वो प्रस्तावित करती हैं, ठीक है। आज का अंतिम सवाल आपके सामने, एक सेकंड नहीं, 2 सवाल है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती हैं? तो यह वही क्वेश्चंस बार बार, मातृभाषाएं, घर भाषाएं, ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगा लेना स्टार। तो मातृभाषाएं घर की भाषा पर बल देती हैं, ठीक है। एनईपी 2020 के किस उपागम किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्र बदलाव की अनुशंसा करती हैं? यहाँ पे क्या है कि किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती हैं? तो संरचनात्मक, व्यवहारवाद, रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या है कि रटने पर आधारित अधिगम है वो अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए, अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पर हम संपन्न करते हैं। 40 प्रश्न कैसी लगी क्लास? इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप से आपको मैसेज करना, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके भी आप शामिल हो सकते हो। तो चलिए क्लास को यहीं पर संपन्न करते हैं। धन्यवाद।